दिल्ली में बसें नहीं मिलने से कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली में अनलॉक 1 लागू होने के बाद नए नियमों के तहत बसें चलाई जा रही, लेकिन सड़कों पर उतरने वाली बसों की संख्या कम होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली के पांडव नगर से सामने आई ऐसी ही कुछ तस्वीरों में लोग बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते दिखे। लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रहें, इसके लिए वहां तैनात होमगार्ड के जवान लोगों से अपील करते नजर आए। इन जवानों ने इंतजार कर रहे लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी करवाया। इतना ही नहीं, जब एक बस वहां रुकी तो ये जवान उस पर चढ़ गए और उसमें सवार लोगों के शरीर के तापमान की जांच करते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन कराया जाए, इस बस के अंदर आप देख सकते हैं जो भी बस आती है स्टॉप पर, यहाँ पर ये दिल्ली होमगार्ड्स के जवान हर गाड़ी में चेक करते हैं। लेकिन बसों की कमियों से जूझ रहे लोगों ने दिल्ली सरकार के इन इंतजामों को नाकाफी बताया और बसों की तादाद बढ़ाने की मांग की। बसें भी तो बढ़ाओ ना, उसके लिए बसें भी तो होनी चाहिए। अब पब्लिक कहाँ जाएगी बेचारी। भारत और चीन के बीच बड़े तनाव के बाद गृह मंत्रालय सीमा पर चौकसी बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए आईटीबीपी की कई कंपनियों को एलएसी पर भेजा जा सकता है। ये कंपनियां अभी कोरोना वायरस और आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। खबर है कि आईटीबीपी की ऐसी ही 35 कंपनियों को एलएसी पर तैनात किया जा सकता है और इससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात आईटीबीपी की 15 कंपनियों को लद्दाख भेज दिया गया था। मिजोरम में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 तीव्रता का भूकंप मिजोरम में करीब 8 बजे आया। मिजोरम के चम्फाई जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 11 बजे भी मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अभी भूकंप का केंद्र जमीन से 30 किलोमीटर नीचे रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, मिजोरम में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और करीब 8 बजे सुबह आज ये भूकंप आया। मिजोरम के चम्फाई जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 11 बजे भी आपको बता दें, मिजोरम में दरअसल भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अभी भूकंप का जो केंद्र है वो जमीन से 30 किलोमीटर नीचे रहा है। दक्षिणी चीन के कई इलाकों में बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां अलर्ट जारी करना पड़ा। ये इलाके लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और वहां बहने वाली नदियां भी उफान पर आ गईं। बाढ़ का पानी उफान के साथ सड़कों पर बहने लगा। कई मकान सैलाब में समा गए। सामने आई तस्वीरों में एक मकान तेज लहरों में बहता नजर आया। कई जगहों पर तो सड़कें और रेल की पटरियां भी तबाह हो गईं। ज्यादातर मकानों की निचली मंजिलें पानी में डूबी नजर आईं। बाढ़ के साथ जमीन खिसकने की वजह से भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा। वहां पहाड़ों का मलबा बहकर नीचे आ गया, जिसकी चपेट में आने से कई मकान बर्बाद हो गए। आपदा को देखते हुए वहां राहत बचाव की कई टीमें तैनात की गईं, जो फंसे हुए लोगों को निकालती नजर आईं। लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से बचाव दल के लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में एक बैंक के सामने 24 घंटे लगी लोगों की कतारें खत्म ही नहीं हो रही हैं। सरकार की ओर से दिए जाने वाले पैसे खाते में आने के बाद बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंच गए और ठान लिया कि जब तक खाते से पैसे नहीं निकालेंगे वो घर नहीं जाएंगे। इसलिए कई दिनों से बैंक के सामने लगी लोगों की लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना ही नहीं, कई लोग लाइन में लगे हुए ही खाना खाते और बिस्तर लगाकर सोते भी नजर आए। लाइन इतनी लंबी थी कि दूर से आए लोग लाइन में पीछे हो जाने के डर से अपने घर ही नहीं जा रहे। कोरोना संकट के समय जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, 24 घंटे लाइन में लगे हुए ये लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। वहीं बड़ी संख्या में बैंक पहुंचे लोगों में रोजाना मुश्किल से 100 लोग ही खाते से पैसे निकाल पा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए यहाँ आते हुए 60-70 टोकन वितरण हो चुके थे। इसमें रात को आज यहीं आके रुक गया हूँ। हालांकि कतार में लगे लोग मास्क लगाए हुए दिखे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। कोरोना महामारी के वक्त लोगों की ऐसी लापरवाही उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके विधान परिषद के 5 सदस्यों ने जेडीयू का दामन थाम लिया। पार्टी छोड़ने वाले ये सभी एमएलसी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी छोड़कर उन्होंने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। जेडीयू में शामिल होने से पहले विधान परिषद के इन 5 सदस्यों की गाड़ियों का काफिला नीतीश कुमार के घर पहुंचा और जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद ये सभी नेता पैदल बाहर आए, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का सामना किया और जेडीयू में शामिल होने की वजह बताई। नीतीश जी के विचार से और विकास से हम लोग सहमत हुए, इसलिए जदयू का दामन थाम लिए। पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देते हुए जेडीयू में शामिल होने वाले इन नेताओं ने साफ कर दिया कि वो हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं।
कसम खा रहे हैं कि नहीं बनेंगे जेडीयू से एमएलसी? टिकट की कोई बात नहीं है। पार्टी हम जब जदयू में आ गए तो जो भी काम देगा पार्टी जदयू हम उसका काम करें। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को लगे इस जोरदार झटके से जेडीयू नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोकसभा के चुनाव में तो ऐसे भी पता है आपको कि क्या होना है, सुपड़ा साफ होना है। बिहार में हुए इस उलटफेर पर आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी उनकी पूरी राजनीति धन बल पर काम करती है, वहां जो ताकत है आरजेडी की, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी